औरत ने धीरे से काले सांप के मुंह में फंसी भाले को निकाल दिया। यह देखकर सांप का मालिक गुस्से से चिल्लाया और उस औरत पर हमला करने का आदेश दे दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सांप ने हिलने की कोशिश तक नहीं की। तभी औरत ने उस सांप पर एक जादुई मंत्र डाला। फिर क्या था, सांप धीरे धीरे उठा और अपनी ही देह पर नरक की आग उगलने लगा। प्यार की देवी ने शांति से अपनी जादुई छड़ी होरस को लौटा दी। काला सांप और उसका मालिक दोनों अपनी ही आग में जलकर खाक हो गए। अब उन्होंने आगे बढ़ते हुए बुद्धि के मंदिर का रुख किया। सब कुछ उम्मीद के मुताबिक तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी वे बुद्धि के देवता को अपनी टीम में शामिल करने में सफल रहे, क्योंकि अब उन्हें पिरामिड के अंदर जाना था और वहां छिपे अंधकार के देवता सेठ की काली ऊर्जा को नष्ट करना था। इसके लिए उन्हें बुद्धि के देवता की मदद जरूरी थी। पिरामिड के भीतर जोर का कंपन हुआ और वहां एक रक्षक मूर्ति रास्ता रोककर खड़ी हो गई। उसने कहा, अगर आगे बढ़ना है तो मेरा सवाल सही सी बताओ। सवाल था, मैं अतीत में नहीं था लेकिन हमेशा रहता हूं। किसी ने मुझे कभी नहीं देखा, लेकिन हर जीव मुझसे जुड़ना चाहता है। मैं क्या हूं? बुद्धि के देवता ने उत्तर दिया, वह है व्यवस्था। ओरस बोला, भाई तुझे तो सब पता है। लेकिन जवाब गलत निकला। फिर बुद्धि के देवता ने कहा, तू शुद्धता है। इस बार भी जवाब गलत था और होरस को एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। अगर अब भी जवाब न मिला तो मूर्ति सबको मार डालती। होरस ने जान लगाकर मूर्ति के वार को रोका ताकि बुद्धि का देवता सोच सके। मूर्ति का बल बढ़ता जा रहा था और होरस थकने लगा। आखिरकार बुद्धि के देवता ने सही उत्तर दे दिया। मूर्ति धीरे धीरे पीछे हट गई और पत्थरों का ढेर बनकर गायब हो गई। अब सभी लोग पवित्र जल, होली वाटर, लेकर नरक की भट्टी तक पहुंचे। तभी जमीन से एक फंदा निकला और होरस को जकड़ लिया। पवित्र जल जमीन पर गिर गया। ये सब सेठ का जाल था। वह पहले से वहां छिपा बैठा था। सेठ ने बुद्धि के देवता के दिमाग से देवताओं का सबसे शक्तिशाली मस्तिष्क निकाल लिया। एक इंसानी लड़का पवित्र जल को उठाने ही वाला था कि सेठ ने उसे रोक दिया और जल को जमीन पर बहा दिया। फिर सेठ वहां से चला गया और चारों देवाभूषणों की शक्ति को मिलाकर एक ही देवता पर प्रयोग कर दिया। अब वह बन चुका था अब तक का सबसे शक्तिशाली देवता।